अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज मास्टर बजटिंग। सर मास्टर बजटिंग सर ये मेरे पास बीए सेमेस्टर नंबर 7 मैनेजरियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7 है। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फ्रीक्वेंटली बीइंग टेस्टेड इन मेनी पास्ट पेपर बाय द एग्जामिनर। सर इस टॉपिक की अगर अहमियत की बात करी जाऊँ तो ना ही सिर्फ मेरे पास ये मैनेजरियल अकाउंटिंग बल्कि आगे फर्दर सीए और एसीसी और रेलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर या रेलेवेंट एग्जामिनेशन के अंदर ये टॉपिक टेस्ट होता है। ठीक है सर, जैसे कि आपको पता है सर मास्टर बजटिंग क्या है सर? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बजटिंग बजटिंग किस चीज को कहते हैं सर? बजटिंग किस चीज को कहते हैं? एक एस्टीमेट को कहते हैं। किस चीज को कहते हैं सर? एस्टीमेट को कहते हैं। व्हाट इज नोन एज बजटिंग? सर बजटिंग किस चीज को कहते हैं सर? एक चीज बजटिंग एस्टीमेट को कहते हैं। किस चीज के एस्टीमेट को कहते हैं? टारगेट को कहते हैं। ओके सर, ये भी अच्छा है। बजटिंग किस चीज को कहते हैं सर? टारगेट को कहते हैं। ठीक है, बजटिंग और क्या? बजटिंग और किस चीज को कहते हैं? सही है, ठीक हो गया सर। बजटिंग आपके पास सर एक एस्टिमेट होता है, एक टारगेट होता है, आपका एक प्लान होता है जिस चीज को आपने कंक्लूड करना होता है या जिस चीज को आपने अचीव करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे सर आप कभी शॉपिंग पे जाते हैं, क्या करते हैं सर आप शॉपिंग पे जाकर? क्या करते हैं सर आप शॉपिंग पे जाकर? सर जब आप शॉपिंग पे जाते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, एक टारगेट बना के निकलते हैं। किस चीज का टारगेट बना के निकलते हैं सर? किस चीज का टारगेट बना के निकलते हैं? एक ही चीज का, एक इस चीज का जिस जो चीज आप परचेज करने जा रहे हैं वो खरीद के लाएं। जैसे कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ तो मेरा एक टारगेट होगा कि सर मैं शूज खरीदने जा रहा हूँ। तो किस चीज का टारगेट होगा या किस चीज का मेरा ऑब्जेक्टिव? भाई एक तो होता है कि अच्छे से अच्छे शूज लाऊं, और सेकेंडली सर अपनी रेंज के अंदर लाऊं। ठीक है, फिर मैं टारगेट बना के जाता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ तो मैक्सिमम टाइम 3 घंटे के अंदर अंदर ही वापसी आऊँ, 3 घंटे ज़्यादा शॉपिंग पे स्पेंड ना करूँ। और मेरी रेंज होती है मैं इतने पैसे खर्च करूँ, सही है, वो सर रेंज में कवर हो गया मेरे पास। ठीक है सर, जब शॉपिंग पे जाता हूँ एक टारगेट बना के जाता हूँ। क्या चीज़ का टारगेट बना के जाता हूँ सर? मैंने जो चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं सर गारमेंट्स खरीदने जा रहा हूँ तो मेरा एक टारगेट होता है, एक बजट होता है कि यार मैं जा रहा हूँ तो कपड़े खरीद के ले आऊँ। मेरा एक बजट होता है, मेरा टारगेट होता है कि मैं जा रहा हूँ तो 2 घंटे के अंदर मेरा होता है कि मैं वापसी आ जाऊँ वापसी। या तो मेरा कोई टाइम होता है या मेरा एक बजट होता है कि नहीं यार मैंने तकरीबन 2,000 रुपये तक का खर्चा करना है, उससे ज़्यादा ऊपर एक्सीड नहीं करना है, कम से कम 2,000 या 2,000 के अंदर अंदर मैंने अपना टारगेट या बजट बनाया होता है। ठीक हो गया। सिमिलरली सर वैसे ही सर आपको पता है कि कंपनीज भी कुछ बजट बनाती हैं। कंपनीज भी सर कुछ बजट बनाती हैं। ठीक है सर, कंपनी क्या करती है सर? बजट बनाती है। किस चीज़ के बजट बनाती है कंपनी? आपको देखा होगा जो आप में से कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता है कंपनी क्वार्टरली, सेमी एनुअली, कंपनी क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली बजट बनाती है। और कुछ कंपनी जैसे सर कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं सर, जैसे कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो सर कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 25 to 50 ईयर्स के भी बजट बनाती हैं। सर कुछ कंपनीज हो गई जो बजट बनाती हैं। सर अब मल्टीनेशनल कंपनी है, कंपनी किस चीज़ के बजट बनाती होंगी सर? ऑब्वियसली कंपनी अपनी सेल्स के बजट बनाती है। जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है सर वो किस चीज़ के बजट बनाते हैं? सेल्स के बजट बनाते हैं। किस चीज़ के बजट बनाते हैं सर? वो सेल्स के बजट बनाते हैं कि उसने कितनी सेल्स करनी है। सर मेरे पास सेल्स के बजट होते हैं। और किस चीज़ के होते हैं? मेरे पास मेरे एक्सपेंसेस के बजट होते हैं। सर हर डिपार्टमेंट, कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट है, सेल्स वाला सेल्स का बजट बनाएगा, एक्सपेंसेस वाला एक्सपेंसेस का बजट बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन वाला एडमिन का बजट बनाएगा। सर हर डिपार्टमेंट अपना बजट बनाती है। किस चीज़ का बजट बनाती है? अपने टारगेट्स, अपने टारगेट्स उसने बोला या अपने गोल का बजट बनाती है कि उसने मिनिमम टारगेट या मिनिमम गोल इतना अचीव करना ही करना है अगले 5 सालों या 10 सालों के अंदर। ठीक हो गया सर, समझ आ गया। अब सिमिलरली सर आपके पास लिखा है द एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। सर आपके पास लिखा है एडवांटेजेस, किस चीज़ के सर? एडवांटेजेस। उसने बोला सर आपके पास एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। सर अगर मैं बात करूं व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग, बजटिंग के क्या एडवांटेजेस है मेरे पास, बताएं सर। कंपनी के क्या होते हैं? एक कंपनी का एडवांटेज होता है बजट बनाने का, क्या? कि वो अपने
कम्युनिकेशन कर ले। किस चीज़ के साथ कम्युनिकेट कर ले? उसने बोला जो मेरा बजट है, मेरा टारगेट है, मेरा प्लान है, वो मैं पूरे के पूरे अपने मेरे पास डिपार्टमेंट वालों के साथ, डिपार्टमेंट मेरे जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबको पता चल जाए कि सर ये मेरे पास बेटर बजट है, अपने सब पूरा प्लान सबको कम्युनिकेट कर दूँ। सेकेंडली सर क्या कहते हैं सर? बेटर कम्युनिकेशन। क्या मुराद सर? कि आप अपनी मैनेजमेंट को अपने प्लान बता दो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन या थ्रू आउट द अपना डिपार्टमेंट। सेकेंडली सर मेरे पास क्या है, उसने बोला गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बजट आपको डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है सर? आपके गोल्स और टारगेट जिसको आप रख के, मतलब जिन गोल्स और टारगेट को रख के आप अपना एक बेंचमार्क बना लो। सर बेंचमार्क बना लो कि ये गोल्स और टारगेट मैंने अचीव करने ही करने हैं। सेकेंडली सर बजट क्या बनाता है? अपने प्लान्स बता देता है कि भाई मैं अगर कंपनी में आया हूँ तो मेरा क्या प्लान है, क्या मोटिव है। सर मैनेजमेंट को बताता है कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कंपनी को 10 सालों में इधर पहुंचाना चाहता हूँ, ये मेरा प्लान है। तो सर उस प्लान के ऊपर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं? सर उस चीज़ की प्लानिंग होती है सर, उस चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग होती है सर। ये एडवांटेजेस है। जब आप बजट बनाते हो तो उसके ऊपर प्लान करते हो, एक मॉडल बनाते हो कि भाई मैंने तो पहुंचना है। ऐसे तो नहीं सर आप एक फिक्टिशियस बात कर रहे हो कि भाई मैं तो कंपनी को, मिसाल के तौर पे कंपनी करती कराती कुछ नहीं है, लेकिन आपने बोला नहीं भाई कंपनी को मैंने 10 साल के अंदर या 2 साल के अंदर 1 अरब रुपए का प्रॉफिट अचीव कराना है। कि भाई कैसे कराओगे यार, आपके पास ना प्लांट है ना मशीनरी है, तो आप किस तरीके से अरब करो? सर फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए बजट के पीछे। ठीक हो गया सर। उसके बाद बजटिंग हेल्प करती है कि भाई एक महीने बजट बना दी तो उससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेम डायरेक्शन पे काम करने लग जाती है। सर मैं अगर मैं मिसाल के तौर पे अपने एक्सपेंसेस का बजट बना रहा हूँ या अपने कुछ भी एक्सपेंसेस या खर्चों का बजट बना रहा हूँ, तो पूरी कंपनी को पता है कि भाई ये मेरा बजट है, इससे ज़्यादा मैंने खर्चा नहीं करना। अगर जो बंदे फाइनेंस में काम कर रहे होते हैं उनके पास एक बजट आता है। सर मैंने ट्रेजरी में से सर 5 पैटी कैश के लिए मिसाल के तौर पे मेरे पास नॉमिनल अमाउंट जो होती है 5 to 10,000 होती है, तो उनके पास एक बजट होता है कि नॉमिनल वो विड्रॉ करा सकते हैं इन कैश फॉर पैटी कैश एक्सपेंसेस के लिए 5 से 10,000 रुपए के लिए। सर ये भी मेरे पास बजट होता है। सेकेंडली सर मेरे पास बजट किस लिए रखता हूँ सर? कुछ मैं कैश मेंटेन कर सकता हूँ सर। मैं कुछ कंपनी जो होती है वो कैश मेंटेन करके रखती है एज अ बजट है। किस चीज़ के लिए? सर फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, सर डे टू डे इमरजेंसीज के लिए। सर कोई इमरजेंसी ना हो जाए उसके लिए मिसाल के तौर पे आपने कोई बजट बना कर रखा होगा कि नहीं ये मेरी सेविंग है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी सेविंग है 2 लाख रुपए, इन 2 लाख को मैंने यूज़ नहीं करना। ये मेरे वो बजट है जो मैंने फॉर एग्जांपल फॉर फ्यूचर फॉरसीएबल इमरजेंसीज के लिए मैंने रखा है। फॉर फ्यूचर, फ्यूचर किस चीज़ के लिए? फॉरसीएबल। सर फॉरसीएबल क्या मतलब? सर जो आपने नहीं देखा, अनदेखा इमरजेंसी, उसके लिए कंपनीज कोई बजट बना के रखती है। ठीक हो गया सर, ये मेरे एडवांटेजेस हैं बजटिंग के। सर ये कभी कभी एग्जामिनर आपसे एक स्मॉल ओटीक्यू टाइप का भी सवाल पूछ लेता है, तो उसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि बजटिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली सर अगर आप और आगे चलें, अब मेरे पास सर अगर मैं बात करूं कि कंपनी किस तरह के बजट बनाती है, सिमिलरली अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास 3 किस्म के अकाउंट होते हैं। किस चीज़ के अकाउंट होते हैं? आपके पास 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक आपके पास बैलेंस शीट होती है, दूसरा आपके पास इनकम स्टेटमेंट होता है और तीसरा आपके पास कैश फ्लो। आपके पास 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक आपके पास बैलेंस शीट, दूसरी आपके पास इनकम स्टेटमेंट, तीसरी आपके पास कैश फ्लो। अब कंपनी कभी कभी अपने बजटेड बैलेंस शीट बनाती है, कभी कभी कंपनी अपने बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाती है कि मैंने इतने इनकम अचीव करनी है, मेरी इतनी परचेजेस होनी चाहिए, मेरी इतनी सेल्स होनी चाहिए, पूरी बजट बनाती है। अब सिमिलरली अगर कंपनी चाहे तो इन मेजर ब्रॉड टर्म की भी बजट बना सकती है या इसके अंदर से भी सर कुछ शाखाएं निकलती हैं। जैसे कि अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ, मेरे पास बैलेंस शीट में मेजर आइटम क्या होता है? सर मेरे पास बैलेंस शीट आइटम के अंदर एसेट्स होते हैं, एसेट्स के अंदर मेरे पास कैश होता है। तो कंपनी कभी कभी अपना कैश बजट भी बनाती है। किस चीज़ का कैश बजट? कि मैंने इतना कैश मेंटेन करना ही करना है। तो ये क्या है, मेरे पास कंपनी कभी कभी अपने पास कैश बजट बनाती है। ठीक हो गया। कैश बजट से क्या मुराद कि कंपनी को इतना कम से कम कैश मेंटेन करना ही करना है। तो सर ये मेरे पास क्या हो गया? कैश बजट हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया सर? मेरे पास कैश बजट हो गया। सिमिलरली सर वैसे ही वैसे कंपनी के पास और के बैलेंस शीट आइटम पे होता है। कंपनी के पास परचेजेस होती हैं, उनके एसेट, कंपनी के रिसीवेबल्स होते हैं। और क्या होता है? कंपनी के रिसीवेबल्स होते हैं, कंपनी की इन्वेंट्री होती है। तो वैसे ही मेरे पास पर कंपनी अपनी इन्वेंट्री की बजट बनाती है कि मेरे पास मुझे 1 लाख इन्वेंट्री अपने फिनिश गुड्स में रखनी ही रखनी है। मेरे पास इन्वेंट्री में 1 लाख यूनिट्स होने ही होने चाहिए। तो ये सर मेरे पास ये
मेरे पास फिनिश गुड इन्वेंट्री के बजट्स होते हैं, जिसको मैं इन्वेंट्री बजट भी कहता हूँ या फिनिश गुड बजट्स भी कहता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इनकम स्टेटमेंट में जाऊँ, इनकम स्टेटमेंट में मेरे पास आगे 3 कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज आती है। उसने बोला सेल्स बजट, सेल्स डिपार्टमेंट वाला अपना बजट बनाता है कि भाई उसने सेल्स कितनी करनी है अगले साल में या अगले 5 सालों में, तो उसका टारगेट होता है। सर अगर मैं बोलूँ कि अगर आप देखा होगा आपने कभी कभी कंपनी वाले जो होते हैं वो एक लोकल रिटेलर्स को क्या कहते हैं, रिटेलर्स को भी क्या देते हैं, उसने बोला बजट देते हैं। क्या बजट देते हैं कि अगर 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 रिटेलर ने इतनी सेल कर ली, अगर इतनी सेल कर ली तो उसके बदले में उसको कोई गिफ्ट हैम्पर या कोई अमाउंट भी दी जाती है। सही है सर, कोई गिफ्ट या उसको कोई अमाउंट भी दी जाती है, तो इसलिए या कोई फॉरेन टूर्स वगैरह भी दिए जाते हैं। ठीक हो गया सर। कभी कभी मैं अपने रिटेलर्स को भी बजट देता हूँ कि अगर आपने मेरे पास सेल्स का टारगेट या बजट मीट कर लिया तो आपको गिफ्ट या कोई आपको अमाउंट भी दी जाएगी। ठीक हो गया सर, आपको कोई गिफ्ट या आपको कोई अमाउंट भी दी जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद सर मेरे पास आगे चले, मेरे पास प्रोडक्शन बजट होता है। मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेरे पास बजट बनाता है कि भाई मेरे पास कितने रॉ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए। सिमिलरली सर मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बनाते हैं कि भाई मेरे पास कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए। इधर मैं हटा देता हूँ सर, मेरे पास आगे लिखने की गुंजाइश नहीं है। सर मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, मेरे पास वो एस्टिमेट करते हैं, एक बजट बनाते हैं कि मेरे को कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए, कितना मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, कितनी मेरे पास लेबर होनी चाहिए। ठीक हो गया। और कितने मेरे पास फिनिश गुड होने चाहिए। सर मेरे पास प्रोडक्शन वाले हिसाब लगाते हैं कि मेरे पास कम से कम सेफ्टी स्टॉक में इतना मटेरियल तो मेंटेन होना चाहिए, मेरे पास प्रिपेयर्ड इतना होना चाहिए, मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस में इतना मटेरियल होना चाहिए। मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बनाते हैं कि मेरे पास कम से कम 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 10,000 लेबर मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हों, पर आवर वेजेस उनकी ये निकल रही हो। समझ गए सर। उसके हिसाब से आपने फिनिश गुड बनाते हैं, फिनिश गुड आपकी इतनी मेंटेन हो, आपने इतने वर्क इन प्रोग्रेस रखने हो, आपने आपकी फिनिश गुड इन्वेंट्री की ऊपरी कितनी हो, आपकी क्लोजिंग कितनी हो, सारे मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बजट बनाते हैं। ठीक हो गया सर। उससे और आगे चले तो मेरे पास एक्सपेंस बजट आ गया। उसने बोला एक्सपेंसेस बजट से क्या मुराद है, एक एक्सपेंसेस बजट से क्या मुराद है, एक मेरे पास कंपनी अपने बजट बनाती है किस चीज़ के, उसके एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस के अंदर क्या होता है, उसने बोला उसकी सैलरी भी आ जाती है, उसकी मार्केटिंग वाले जो कंपनी के मार्केटिंग वाले होते हैं उसके मार्केटिंग के बजट बनाते हैं कि मैंने इतनी कम से कम मेरा इतना बजट है या मेरे इतने एक्सपेंसेस है जो मैंने मार्केटिंग के ऊपर खर्च करना है। और उसके बाद सर मेरे पास एडमिन वाले आ गए। एडमिन वाले अपना बजट बनाते हैं कि मैंने एडमिन एक्सपेंसेस के लिए इतने पैसे खर्च करने हैं। और उसने बोला मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले अलग आ गए कि मुझे इतनी कम से कम इतनी ही सेलिंग के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इतना खर्चा करना है। ऐसे वो अपने हर बंदा बजट बनाता है। सर अगर बजट की बात करूँ तो सेलिंग वाले भी अपने कैटेगरीज के अंदर भी बजट बना सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं फार्मा कंपनी की बात करूँ तो फार्मा का रिटेलर बजट बना सकता है कि भाई मैंने जो है ब्रूफीन कम से कम इतनी बेचनी है, मैंने पेनाडोल इतनी बेचनी है, मैंने और फ्लाइजिल गोली जो है वो इतनी बेचनी है। हर प्रोडक्ट की सेल बना सकता हूँ, या मैं हर इलाके वाइज भी बजट बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कराची के अंदर इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं, इस्लामाबाद में इतने करने हैं, मैंने फैसलाबाद में इतने करने हैं, मैंने मुल्तान में इतने करने हैं। सर बजट आप किसी चीज़ का भी बना सकते हैं, उसको सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं। सर जितना चाहें सब कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर नेचर ब्रॉड टर्म में रखें, अगर ब्रॉड टर्म में आप बजट बनाना चाहें तो आप ब्रॉड टर्म में भी बना सकते हैं। उसके बाद मेजर आप कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं और उन कैटेगरीज की भी सर कैटेगरीज निकल सकती हैं, उन कैटेगरीज की भी कैटेगरीज निकल सकती हैं। समझ गए सर। और उन कैटेगरीज की भी कैटेगरीज, अब जैसे ये मेरे पास है उस कैटेगरी की भी मैं माइनर या और सब कैटेगरीज बना सकता हूँ और सब कैटेगरीज में बजट बना सकता हूँ। ठीक हो गया सर। मेरे पास मेरे पास मेजर बजट एग्जामिनर आस्क करता है सर क्वेश्चन के अंदर, आपके पास पेपर के अंदर, उसका मैंने कोई नीचे फॉर्मेट ड्राफ्ट किया है सर, आप वो उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक हो गया सर, आप एक नज़र देख लें उसको, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलें सर आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो होता है या मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो एक बजट बनाता है। किस चीज़ का बजट बनाता है कि उसने कितने गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग की क्या कॉस्ट होगी। अगर मैं बोलूँ कि उसने बोला कि मेरे पास क्वार्टर वन, अगर मैं एनुअल बजट बोलूँ तो सर मेरे पास एनुअल बजट 4 क्वार्टर में ब्रेक हो जाते हैं। यूजुअली आपसे जो एग्जामिनर पूछेगा कि भाई मेरे पास एक एनुअल बजट है, एनुअल बजट के उसने बोला साल को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मेरे पास क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, तो उन 4 क्वार्टर्स का बजट पूछा है। ठीक हो गया सर। पहले मैं बोलूँगा कि मेरे पास बजट है डायरेक्ट लेबर आवर, कि मुझे इतने लेबर आवर्स चाहिए ही चाहिए, इतने लेबर आवर चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे मुझे सर अगर फैक्ट्री के अंदर मैं पेप्सी बना रहा हूँ या मैं कोई भी अगर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं अगर फैक्ट्री के अंदर सर कोई कुछ भी आप एक्स वाई जेड प्रोडक्ट ले लें। सर अगर मैं फैक्ट्री के अंदर गारमेंट्स बना रहा हूँ, सर एक कमीज़ बना रहा हूँ, अब मुझे पता है एक कमीज़ बनाने में मुझे 200 घंटे लगते ही लगते हैं, तो ये आपके बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर हैं 200 आवर्स। ठीक हो गया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट, उसने बोला कि अगर 1 घंटे का रेट जो होता है, 1 घंटे का रेट कितना है। मैंने बोला सर मेरे पास 1 घंटे का रेट 50 रुपये है। मेरे पास 1 घंटे का रेट सर 50 रुपये है, तो मैं 200 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दूंगा। 2 5 ज़ा 10 और ये मेरे पास 3000 आ गए। तो मतलब मेरे पास डायरेक्ट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब 200 रुपये 200 घंटे एक कमीज बनाने में लगते हैं। मेरे पास 50 रुपये पर घंटा, मतलब मेरे पास टोटल मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सर कितने के आ गए, 10,000 के आ गए। उसके बाद मैंने बोला कि मैं ये तो मेरे पास वो बनाने में लगे हैं, ये तो मेरे पास सिर्फ कमीज बनाने में लगे। अब कुछ उसके अंदर मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं, जैसे कि सर मेरे पास 200 घंटे के बजाय मेरे पास 30 घंटे अलग से लगते हैं, एक्स्ट्रा लगते हैं। मशीन की सर्विस करते हो, मशीन को स्टार्ट करते हो, मशीन स्टार्ट होती है सर, उसमें कुछ टाइम लगता है, तो उस टाइम भी स्पेंड होने की कुछ कॉस्ट लगती है। मिसाल के तौर पे वो मेरे पास 2000 हो गए। तो मेरे पास इन दोनों का सर मैंने जब टोटल किया तो मेरे पास 12,000 आपके पास रेट आ गया। ठीक हो गया सर। टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके पास 12,000 आ गया। उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर से आपने कोई डेप्रिसिएशन का रेट निकलता है सर। उस डेप्रिसिएशन मिसाल के तौर पे मेरे पास 1000 है, जो कि मेरे पास नॉन कैश आइटम है। इन कैश आइटम में से आपने नॉन कैश आइटम निकाले तो आपके पास 11,000 मेरे पास नॉन कैश मेरे पास क्या कैश मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गए। कैश मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गए। ठीक हो गया सर। समझ आ गया सर आपको? एक नज़र देख लें फिर मैं आगे चलूँ। सर ये मेरे पास लेबर आर्ट आर का था और सर ये होता है जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं तो आगे चीज़ें आपसे मिसप्लेस हो जाती हैं। ठीक हो गया सर। जो मेरे पास ऊपर वाला मैंने आपको बताया, ये मेरे पास डायरेक्ट लेबर आर बजट है। मतलब मैंने क्या डायरेक्ट लेबर आर बजट, आप अपने पास लेबर्स का आर का बजट मेंटेन करते हैं। जैसे कि मेरे पास डायरेक्ट लेबर आर
मैंने आपको बताया कि 200 घंटे मेरे को एक कमीज़ बनाने में लगेंगे। उसने बोला मेरे पास 1 घंटे का रेट 50 रुपये है, तो 200 मल्टीप्लाई 50 10,000 हो गया। उसने बोला फिर आपके पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी होते हैं, जैसे कि मुझे कमीज़ बनाने में सिर्फ 200 नहीं, हो सकता है 200 से ऊपर घंटे लगते हों। जैसे कि मेंटेनेंस होती है, मशीन स्टार्ट होने में घंटा लगता है, कभी लाइट चली जाती है तो मेरे पास लेबर फारिग बैठी रहती है, तो मेरे पास फिक्स होते हैं, मतलब वो मैंने खर्चा करना ही करना होता है। ऐसा तो नहीं है ना सर मजदूर को बुलाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भाई 2 घंटे कमीज बना, बीच में लाइट चलेगी, घर चले जा, जब लाइट आए वापसी आ जाना, मैं तेरे को जब तक लाइट के पैसे होंगे जब तक के पैसे दूंगा। इस तरीके से तो फैक्ट्री में नहीं होता ना सर। फैक्ट्री में मेरे पास इस तरीके से काम चलता है, मैंने लेबर को बुला लिया, उसको मैंने पर आवर मैंने बोला भाई 9 to 5 के मैं आपको पैसे दूंगा, उसमें आप कमीज बनवाएं, उसमें आप उसको फारिग बिठाएं, उसमें आपकी लाइट चले जाए, लेबर को तो आपने 9 to 5 के पैसे पे करने ही करने हैं। ठीक हो गया सर। आपको इन दोनों को प्लस करा, वेरिएबल और फिक्स, आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गए। उसमें से आपने नॉन कैश आइटम हटा दिया, मेरे पास डेप्रीसिएशन, फिर आपने जो अपने पास कैश डिस्बर्समेंट करनी है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, वो आपने 11,000 करनी है। ठीक हो गया सर। अब मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की तरफ चलता हूँ। सर ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये मेरे पास सर ये क्या आ गया, बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सर अब मेरे पास बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या होता है। सर ओवरहेड के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कार, मटेरियल, सर आपके पास सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। मतलब सर आपने उसको कंसाइज करके लेबर का अलग बनाया, आप चाहे तो कंसाइज करके मटेरियल का भी अलग बना सकते हैं, आप चाहे तो कंसाइज करके मैन्युफैक्चरिंग का ओवरहेड का भी या अदर ओवरहेड का भी आपने बोला आप कंसाइज करके अलग से बजट बना सकते हैं। ठीक हो गया सर। इसने बोला इसके अंदर आपके प्रोडक्शन कॉस्ट पर केस, उसने बोला आपके पास क्वांटिटी है, आपके पास कॉस्ट है, आपने क्वांटिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कराया, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट, आपके पास टोटल अमाउंट आ गई। उसने बोला कि जैसे कि इधर लिखा है सर प्रोडक्शन कॉस्ट पर केस, उसने बोला आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है, मेरे पास मिसाल के तौर पर डायरेक्ट मटेरियल 3,000 यूनिट हो सकता है, 2,000 यूनिट हो सकता है, उस तरीके से आपने डायरेक्ट लेबर आर, मेरे पास इतने आर लगते हैं। उसने बोला मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मेरे पास 2,000 3,000 जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग रहे हैं वो आपने लगाए, उन सबके कॉस्ट रखे हैं, मतलब ये मेरे पास 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये इन सबकी कॉस्ट होगी। ठीक है। आप मटेरियल को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लेबर आर को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। इन तीनों का आपने सम ऐड कर दिया तो आपके पास यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो उसके ऊपर मेरे पास क्या कॉस्ट लगेगी। उसने बोला कॉस्ट इन ईच यूनिट, एक यूनिट के ऊपर आपकी क्या कॉस्ट लगेगी। क्या चीज़ लिखेंगे सर, आपके पास एक यूनिट बनाने में ये मेरे पास क्या लगेगी, कॉस्ट इंकर फॉर ईच यूनिट। सर ये मेरे पास कॉस्ट इंकर आ गए फॉर ईच यूनिट, मतलब अगर एक यूनिट बनाऊँ तो उसकी क्या कॉस्ट लगेगी। ठीक हो गया सर। उसके बाद बजटेड फिनिश गुड इन्वेंट्री, उसने बोला आपने उसके अंदर फिनिश गुड इन्वेंट्री, मेरे पास साल के आखिर में इतनी इन्वेंट्री है, मिसाल के तौर पे मेरे पास साल के आखिर में 2,000 इन्वेंट्री बची है। यहाँ पर मेरे पास जो रेट आ रहा था वो मेरे पास मिसाल के तौर पे रेट 10 आ रहा था, तो यही मेरे पास यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी लगी, आपने 10 ऊपर से कॉपी कर लिया तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई कराया, तो आपने मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास 20,000 आ गए। ठीक हो गया सर। क्लियर है सर, मेरे पास बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आपको क्लियर होगा। सिमिलरली उसी तरीके से आगे चलते हैं। अब मेरे पास आ गया एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री, कि सर आपने साल के आखिर में कितनी फिनिश गुड इन्वेंट्री मेंटेन करनी ही करनी है। मैं जैसे दुकानदार हूँ सर मिसाल के तौर पर मैं दुकानदार हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे फिनिश गुड के अंदर इतनी इन्वेंट्री रखी ही रखी हो, मेरी दुकान में इतने प्रोडक्ट रखे ही रखे हो। जैसे अगर मैं जनरल स्टोर वाला हूँ सर, मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, तो मैं फिनिश गुड इन्वेंट्री बजट पे दूंगा कि भाई अगर मेरे पास फ्रिज के अंदर 50 कोकोला की कोकोला की ड्रिंक रखी ही रखी हो, 50 मेरे पास 7 अप रखी हो, सर मेरे पास 20 पेप्सी रखी हो, सर मेरे पास 30 मेरिंडा रखी हो, इस तरीके का मैं बजट बनाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो रखी हो सकती है, लेकिन मेरे पास जब दुकान में बंद करूँ, हर दिन जब मैं दुकान बंद करूँ तो मेरे पास फ्रिज में इतनी मैं बोतलें फ्रिज में रख के जाऊँ। सर ये होता है फिनिश गुड इन्वेंट्री बजट के। सर कितनी फिनिश गुड, कितनी आपके पास फाइनल गुड्स प्रिपेयर्ड की हुई रखी हुई है। ठीक हो गया।
उसने बोला जैसे कि मिसाल के तौर पे रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन केस, अगर मुझे बोलूँ मेरी रिक्वायर्ड कितनी प्रोडक्शन है, मैं बोलूँ मेरे पास 2000 प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है कि मुझे 2000 अपने गुड्स मेंटेन करने ही करने हैं। उसने बोला एक गुड्स को बनाने के अंदर डायरेक्ट लेबर आर कितनी लग रही है, उसने बोला मेरे पास 200 रुपये डायरेक्ट लेबर आर ही लग रही है। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, मेरे पास टोटल डायरेक्ट लेबर आर नीडेड, मेरे पास टोटल डायरेक्ट लेबर आर नीडेड, तो मेरे पास जो भी है 2200 मेरे पास डायरेक्ट लेबर आर। आपने लिखा डायरेक्ट लेबर आर की पर कॉस्ट कितनी है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 22,000। सर ठीक हो गया, ये मेरे पास डायरेक्ट लेबर आर पर कॉस्ट का फॉर्मेट बन गया। ठीक हो गया सर, इस फॉर्मेट को आप एक नज़र देख लें, फिर मैं अगले फॉर्मेट की तरफ जाऊँ। ठीक हो गया सर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेरे पास एक लास्ट फॉर्मेट आता है जो कि मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है सर, ये मैंने आखिर के लिए रखा था, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट। सर ये मेरे पास बहुत सारे, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन मेरे पास बेइंतहा सर पास्ट पेपर में आपको मिलेंगे। मेरे पास 2011 में भी है, 2012 में भी इस पे पास्ट पेपर आए हुए हैं सर बहुत सारे, और ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी रिपीट होगा। ठीक हो गया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट। उसने बोला क्या कहता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट। मेरे पास एक क्वार्टर लिखे, Q1, Q2, Q3, Q4। मैं बोलूँगी अगर मैंने हर क्वार्टर में, जैसे मेरे को मिसाल के तौर पे मैंने Q1 में 200 की सेल करनी है, मैंने Q2 में 250 की सेल करनी है, मेरे पास Q3 में 300 की सेल करनी है, और मेरे पास Q4 में मैंने 400 की सेल करनी है। ठीक हो गया सर। मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस सर कितने हैं, मैं अगर वेरिएबल बोलूँ मतलब अगर 200 की सेल करूँगा तो मेरे पास 2 रुपये वेरिएबल लगेंगे, 2 रुपये लगेंगे, 2 रुपये लगेंगे, क्या मेरे पास कॉस्ट वेरिएबल लगेगी, मतलब एक यूनिट को के ऊपर मेरे पास कितना खर्चा होगा सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सर इसको 200 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मेरे पास जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 400 हो जाएगा। इस तरीके से आप हर किसी को यहाँ पर टोटल करके लिखेंगे। ठीक हो गया सर। उसके बाद आप लिखेंगे आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन अमाउंट आ जाएगी। किस चीज़ में आ जाएगी सर, आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन अमाउंट आ जाएगी। सही हो गया। उसके बाद सर आपके पास आ गया फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सर मेरे पास फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या करते हैं सर, आपके पास टोटल एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, मैं बोलूँगा सर मेरे पास टोटल एडवर्टीजमेंट में लग रहा है 5000, मिसाल के तौर पे हज़ार 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 हर हज़ार मेरे पास लग रहे हैं हज़ार हज़ार 1000, 3000 और मेरे पास 2000। मैं बोला था मेरे पास टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव में लग रहे हैं 5000। सिमिलरली मैं वैसे ही करूँगा कि मेरे पास कितने लग रहे हैं, इसने बोला 5000, इसने बोला 5000, इसने भी बोला 5000 और इसने बोला 2000। सर इन सबको आपने ऐड कर लिया तो मेरे पास कितने हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, 15, 20, और मेरे पास मिसाल के तौर पे सर मैंने जब इन दोनों को सबको ऐड कर लिया तो मेरे पास 22,000 आ गए। मतलब आपके पास टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 22,000 आ गए। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस मेरे पास 2000 रुपये की होंगी, और तो मैंने टोटल सेलिंग और वेरिएबल दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास कितने आ गए, मिसाल के तौर पे 24,000 आ गए। सही है सर। उसमें से आपने डिप्रिसिएशन लेस किया, आपके पास जो भी डिप्रिसिएशन की एग्जाम के अंदर अमाउंट आ रही होगी, मिसाल के तौर पे 1000 आपने इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास 23,000 बच जाएंगे। ठीक हो गया सर, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। उसके बाद भी अगर कोई सवाल हो आपको बजट से रिलेटेड चारों फॉर्मेट में, तब भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया सर, ओके, थैंक यू।